चलिए अब अगले दो कंटेस्टेंट्स को बुलाते हैं हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्र और अभय दुबे। तालियों के साथ दोनों का स्वागत कीजिए। वाह, मार्क्स आज ड्रेस के लिए भी देना होगा। चलिए शुरू होता है आपका अभिजीत, 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, इस पूरे डिबेट में मैं ही एक बंगाली हूं इधर, तो आई क्लेम सर्टेन प्रिविलेजेस। ठीक, बंगाल एक जमाने में आपको पता है भारत का सबसे अमीर सूबा होता था। 20 साल के अंदर अंदर कांग्रेस के रूल के वजह से सबसे अमीर सूबा से सबसे गरीब सूबा बन गया। पहले तो जो पॉपुलेशन गया था बांग्लादेश छोड़ के, आधा वापस आ गया। पंजाब में ये सब नहीं हुआ। जो बंगाल से शरणार्थी आए थे, बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान से, उनको कॉम्पेंसेशन भी आधा वही मिला। फिर फ्रेट रैशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत जो झारखंड से हमारे पास जो आना था उसका वही कीमत लगता था जो बॉम्बे को भी जाना था। तो बंगाल को पूरा कंगाल कर दिया गया। 20 साल के अंदर अंदर वेंट फ्रॉम मोस्ट डेवलप्ड टू लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। किसने किया ये सब? अब इसी तहत कम्युनिस्ट आते हैं। ठीक है, मैं सराहना करता हूं ममता दीदी की कि ममता दीदी ने जैसे कम्युनिस्ट के जो अंधकार था उसके जो लड़ा, और कोई नहीं लड़ सकता था। पर बीजेपी मेरे को अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो रोज उधर, जब आप ममता बनर्जी को देखते थे, रोज न्यूज़पेपर क्या लिखती थी? ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। कोई ज्योति बासु नहीं दिखता था, कोई बुद्धदेव भट्टाचार्य नहीं दिखता था, ममता बनर्जी के बारे में बात करते थे। बीजेपी कोई ये कर रहा है? नहीं। इकोनॉमिक प्लान क्या है? नहीं। सभी का प्लान वही है। देखिए, जो ममता बनर्जी हैं वो कैसे जीती हैं? वो कम्युनिस्ट को आउट कम्युनिस्ट करके जीती हैं। जो ग्राउंड लेवल कंट्रोल है उधर, जो क्लब्स के साथ, फार्मर्स के साथ, ये सब ये आप कैसे मिटाने वाले हैं? देखिए, बार बार ये टीवी में आके टीवी पे ये करने से कुछ नहीं होता है। बंगाल जीतना है तो बंगाल में रह के, धरती पे रह के रोज 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 हल्ला बोल करके ही जीतना पड़ेगा, और कोई समाधान नहीं है बंगाल का। अब इसमें पता नहीं जो भी जीतेगा, बंगाल तो हारेगा ही। तो आई डोंट केयर ईदर वे। थैंक यू। 7 सेकंड पहले जबरदस्त मिडिल ऑर्डर ने एकदम दाएं बाएं पूरा इधर उधर हो गए। वो एकदम से अपनी दिल की बात एकदम निकाल दी उन्होंने। अभय दुबे जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। समय प्रारंभ करें, उसके मैं आपका नाम भूल गया। तीन ताल के ताऊ, कमलेश किशोर जी। मैं ताऊ जब जज बनते हैं तो उनके व्यवहार से परिचित हूँ। उनका क्राइटेरिया रहता है कि जो रिलेवेंट ना हो, जो विषय से हटकर बोले, उसको प्रथम पुरस्कार दे। तो मैं प्रथम पुरस्कार पाना चाहता हूँ। मेरे साथ एक किया है, एक बार ऐसा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ है, एक बार हुआ, क्योंकि सारे प्रतियोगी मुझे बहुत दूर थे। मेरी जज और कंटेस्टेंट आपस में भिड़ गए। कैमरा उधर ले जाइए। अब नहीं, मैं ऐसी दृष्टता नहीं कर सकता। जिनसे नंबर हासिल करने, उनसे कैसे भिड़ूंगा? उनकी तो शरणागत जाना चाहता हूं मैं। उनके बहुत फैंस हैं यहाँ पे, सब खड़े हो जाएंगे। अभय जी आप प्लीज। नहीं, मैं भी उनका प्रशंसक मैं भी उनके फैन में शामिल हूँ, फैन क्लब में। चलिए, आपका बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं ये अक्षम्य अपराध करूंगा अगर मैं इस विषय को रेखांकित न करूं, बशर्ते ये चुनाव से अलग है, लेकिन हम सब लोगों का विषय है। इस देश की मां प्रकृति को बचाने के लिए आज सिर्फ 10 सेकंड में मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री से मेरे आग्रह करना चाहता हूं कि एक मां पेड़ के नाम के साथ साथ सारे जंगल मां के नाम कर दीजिए और उनकी रक्षा कीजिए। प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर का जंगल हो, या हसदेव का जंगल छत्तीसगढ़ का हो, या दीमा हसाऊ का हो, या अरावली की पर्वत श्रृंखला हो, प्रधानमंत्री जी, वो वृक्ष आपसे वेदना पूर्वक ये आग्रह करने की मत छीलो मत काटो, मुझको मुझ में भी है प्राण, कैसे चला रहे हो आरी, कैसे हो इंसान। 8 प्रहर खड़ा रहता हूं लेकर अपनी काया, मेरी पत्ती पत्ती देती तुमको शीतल छाया, फिर भी चला रहे हो आरी, कैसे हो इंसान, मत छीलो मत काटो, मुझको मुझ में भी है प्राण। प्रधानमंत्री जी, हमारी सबकी तरफ से हम आग्रह करते हैं कि इन सारे घने जंगलों को बचाइए। अब जहां तक वेस्ट बंगाल का प्रश्न है, तो मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि बहुरी बंद खलगन सती भाई, मैं विनम्रता पूर्वक पूरे मन प्राण से उन दुष्टों को प्रणाम करता हूं जो सांप्रदायिक उन्माद का विष। क्या है बंगाल का मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का? उनका मूल मंत्र है सांप्रदायिक विद्वेष और ज्ञानादेश। 2 ही फॉर्मूले हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने विकासोन्मुखी एक भी बात नहीं की। जो न्यूट्रलिटी का दावा करते हैं, उन्होंने भी इतिहास से प्रतिशोध लिया। अरे भविष्य के बंगाल के क्या स्वप्न साकार करेंगे, ये तो बताइए आप।
मैं पूछना चाहता हूं, जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही जिसके माध्यम से बिहार का चुनाव आपने चुरा लिया, मैं पूछना चाहता हूं ज्ञान हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त से कि मुझे बताइए कहां संविधान में आपको अधिकार दिया है उस फॉर्म का, जिस फॉर्म के आधार पर एसआईआर करा रहे। बिहार का चुनाव चोरी कर लिया, 26,000 औसत वोट आपने काटे एक एक विधानसभा क्षेत्र के, और पूरा चुनाव चुरा लिया। बंगाल साक्षी बनेगा इस बात का कि हम चुनाव चुराने। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा। मतलब बंगाल में ना 3 में ना 13 में आपने डिबेट में भी आज सुनिश्चित कर लिया कि नहीं, बंगाल मामला गड़बड़ हो जाए। समय देते तो मैं पूरा बताता जो इन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल बोलिए त्रिवेदी जी, बोलिए कि कोई भी सवाल हो। बिल्कुल आपकी बात पर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं कि अभय जी ने ये बता दिया, 1 मिनट उन्होंने गंभीर विषय पर चर्चा की पर्यावरण पर, लेकिन उससे बता दिया कि बंगाल में कांग्रेस का कोई रिलेवेंस नहीं है, उसकी चिंता उनको नहीं है। और फिर वो कांग्रेस जो है, जो सरकार है, कोई लड़ाई जो होती है वो सरकार के खिलाफ होती है ना। अगर आप आना किसकी जगह जाते हैं, ममता बनर्जी की जगह आना चाहते हैं ना, लेकिन ममता जी की बजाय बीजेपी पर बोलकर आपने पूरी तरह से बताया कि कांग्रेस का कोई बिहार चुनाव में मतलब नहीं है। बाकी इश्यू सारे उन्होंने गंभीर उठाए थे। नहीं, बड़ी लड़ाई है। मैं पूरा इतिहास बंगाल के विकास का साथ लेकर आया हूँ। अगली बार मौका मिला गया तो मैं बताऊंगा कि कैसे 48 से 97 अगली बार अभय जी, आप तो जानते हैं ये वाला नियम कैसा है। ताओ कुछ निपटाना इनके साथ, कुछ पुराना आपका। नहीं, मैं सोच रहा था जब ये पेड़ बचाने निकले हैं तो बंगाल का भी बचा लेंगे, पर आपने कांग्रेस वाला पेड़ या समय आपने बिल्कुल अवॉइड किया बंगाल में घुसना। नहीं। इमाम साहब आपको कुछ बोलना है, दोनों में से किसी को? नहीं, ठीक है। अभी चूंकि इन्होंने बात पर्यावरण की भी रखी है, वो सबकी बात है उसमें, और मुद्दा तो असल विकास है, और विकास की ही बात सबको करनी चाहिए। राजनीति पार्टियां हैं, कोई भी आएगी जाएगी, मुद्दा विकास है और विकास ही होना चाहिए। अब जो भी आएगा विकास लेके आएगा, तभी कामयाबी होगी, और विकास की हमें बात रखनी है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात है कि अभिजीत, आपने ऐसा रास्ता बीच का लिया ना कि किसी ने कुछ पूछा ही नहीं आपसे। अब मैं बच्चों के बीच जा रही हूँ, क्योंकि युवा नेता तुम ही हो कल के। एक एक दोनों हिस्से से कौन बन रहा है? इधर से युवा नेता कौन बोलेगा? आप आएंगे? आइए 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 आइए। और इधर से कौन आ रहा है? आइए, फटाफट आइए, जल्दी से तालियां बजाइए भाई इनके लिए। जबरदस्त। और मेरे साथ आइए। तो आप दोनों को 45 सेकंड मिलेगा, जिसमें आपको अपनी बात रखनी है और इसी विषय पर बोलना है। बात चुनावों की है। आइए, आप यहां आ जाइए, अपना परिचय दीजिए। टोपी तुम सही बैठाइए एक बार में। मेरा नाम नितेश तिवारी है। मैं आईटीएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में गाजियाबाद में अभी पीजीडीएम परस्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तिवारी जी इधर है, और इधर सिद्धार्थ चौधरी जी इधर है। से मैनेजमेंट। वाह, बहुत अच्छा। दोनों मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तालियां बजाइए भाई एक बार। छात्र राजनीति से आपका कुछ लेना देना है या नहीं? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नगर मंत्री हूँ। यह लीजिए। और आप? स्टूडेंट। वाह, चलिए आपका तिवारी जी इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। तो बंगाल में जैसे कि हम देख सकते हैं, ममता बनर्जी ने बंगाल की ये हालत कर दी है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इस हालत को भी नहीं संभाल पाता। जैसे वहाँ के जो मुसलमान हैं, हिंदू भाइयों और बहनों पे काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं, और यहाँ इवन पुलिस वालों को भी वहाँ मारा जा रहा है। लेकिन वहाँ की जो प्रशासन है और जो वहाँ की सरकार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। और बांग्लादेशी घुसपैठिए दिन पर दिन कहीं ना कहीं बंगाल में बढ़ते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश बनने की हालत में है। उस पर भी हमारी प्रशासन, वहाँ की जो सरकार है ममता बनर्जी की, उस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। फिर सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वहाँ का लॉ, जो ममता बनर्जी से किसी प्रकार से संभाला नहीं जा रहा है। दूसरा चीज, आज से बहुत पहले देखें तो लोग बंगाल, जो यूपी बिहार के लोग आज मुंबई और गुजरात जा रहे हैं अर्निंग के लिए, वो कहीं ना कहीं बंगाल की तरफ मूव करते थे। लेकिन ममता बनर्जी ने इतने सालों में बंगाल की ये हालत कर दी है कि वो लोग बंगाल छोड़ के आज महाराष्ट्र, दिल्ली, समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, वेरी गुड भाई, ताली बजाइए। बहुत हिम्मत चाहिए सबके सामने आकर अपनी बात रखने के लिए। अब आपका चौधरी जी 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं अपने साथी के साथ पूरा रिलेट करता हूं कि जो इन्होंने कही कि वहां पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या वहां पे जो हिंदू ये चीज है क्या वहां पे देखी जाती है? क्या देखी जाती है मैम? कि हिंदू हैं वहां पे, सोशल मीडिया पे चलता रहता है, हर जगह हर न्यूज चैनल पे चल रहे हैं। क्या वहां पे वो शिफ्ट होंगे? लाइक ममता बनर्जी जो है वो अपनी आइडेंटिटी को बंगाल की वो फ्रंट रखती हैं, जिसकी वजह से जो वो है वेस्ट बंगाल के जो पीपल है वो उनके साथ ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। ऐसे हम 2000 असेंबली इलेक्शंस में भी देख सकते हैं कि वोट तो बढ़ी बीजेपी की, पर सीट कन्वर्ट नहीं हुई है उनकी वहां पे।
बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ताली बजाइए उनके लिए जोर से। बहुत अच्छा। आप दोनों टोपी लेकर अब जा सकते हैं। तिवारी जी और चौधरी जी ने एकदम गजब से अपनी अपनी दिल की बात अच्छे से कही है। अब आप लोगों के पास टाइम है। अगर गमछा बदलना है, कोई ऐसा है जिसको अपने गमछे को बदलना है? आपको बदलना है? उठिए, लीजिए गमछा, देखा जाए। आप गमछा बदल रही हैं नीले से। आप किधर जा रही हैं? सफेद वाले 2 उठे, एक लाल भी उठा है उधर से। काफी गर्म हो चुका है मामला। ये नीले गमछे वाले बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। ये सब शांति दूत बनेंगे या लाल गमछा लेने वाले हैं? देखिए, इसको ऐसे मत जोड़िए। अपनी विचारधारा है, बच्चे अपना कर रहे हैं। बीच से कोई बच्चा धीरे से दल बदलू कह रहा है। चलिए अब हिसाब किताब लगाया जाए। कितने लोगों ने सफेद गमछा ले लिया नीले से? नीले से 2 लोगों ने। और कितनों ने नीले से लाल ले लिया? भाई तुम तीनों गमछा समेट के जाओगे क्या आज? 2 गमछा ले लिए हो। कितनों ने नीले से लाल गमछा लिया? जल्दी से हाथ उठाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। और कितनों ने नीला गमछा लिया बदल के? अभी मेहनत करनी पड़ेगी दुबे जी, आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी।